हेलो, मैं डॉक्टर आयुष बदानी हूँ और पिछले 1 साल से मैं एज अ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो के जरिए हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम किसे कहते हैं, कोविड की रिकवरी में क्या क्या सिम्टम्स नॉर्मली हो सकती हैं, किस तरह से हम अपने बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर करने में मदद कर सकते हैं और ऐसी कौन सी सिम्टम्स है जो अगर रिकवरी के वक्त होती हैं तो हमें डॉक्टर से मदद लेने की ज़रूरत है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है। ये मूल रूप से कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि एक कोविड से रिकवर करते हुए पेशेंट में देखी गई है। खास करके जो लोग मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं और जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जिन्हें वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जो रिकवरी फेज होती है उनमें कुछ सिम्टम्स जो देखे जाते हैं उन्हें हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। सबसे कॉमनली जो सिम्टम देखा गया है वो है फटीग मतलब एक बॉडी में लो एनर्जी स्टेट होना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। इसके अलावा खांसी, कफ, एक कांस्टेंट इरिटेंट कफ, एक सूखी खांसी। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल देखा गया है उनमें 2 से 3-4 हफ्तों तक ये स्मेल वापस नहीं आती है, ऐसा भी देखा गया है। इसके अलावा बदन में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर में दर्द होना भी काफ़ी कॉमन है। और अगर हम देखें तो चेस्ट से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स जैसे कि सीने में हल्की दर्द महसूस होना या सीने में एक भारीपन महसूस होना, सांस लेने में हल्का दिक्कत होना या सांस फूलना, ये सभी कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम या फिर पोस्ट कोविड रिकवरी में देखी गई है। तो किस तरह से हम अपने रिकवरी को ईजी कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि हमें अपनी बॉडी को 7 दिन तक पूरी रेस्ट देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारी बॉडी काफ़ी लो इम्यून एनर्जी में है, काफ़ी लो स्टेट में है और बहुत आसानी से हम दूसरे इन्फेक्शंस को भी कैच कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम रेस्ट करें, हाइड्रेशन लें, मतलब एडिकेट अमाउंट में पानी पिए, क्योंकि जो भी डेड वायरस पार्टिकल्स है, जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी की, उन्हें हमारे बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी खान पान पे ध्यान दें, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अपने मील्स में ऐड करें। और जो पेशेंट्स लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख ना लगना कंप्लेन करते हैं, उन्हें उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो उन्हें हर छोटे छोटे समय पे थोड़ा थोड़ा खाना देते रहें ताकि उनकी भूख भी मिटे और उन्हें एक न्यूट्रिशियस फूड भी मिले। इसके अलावा जो चेस्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स है जैसे कि सांस फूलना या छाती में एक दर्द महसूस होना, हल्की दर्द महसूस होना, उसके लिए एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर है। इससे जो कोविड से जो लंग्स में हमारी जो फेफड़ों में हमारी डैमेज होती हैं उससे रिकवर करने में ये मदद में होता है। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी का पार्ट है। इसे एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। इसमें 3 बॉल होती हैं और एक पाइप होता है। इसमें हम सांस एक जोर से सांस लेकर जोर से सांस छोड़ सकते हैं। 2 तरीका होता है। जब भी हम जोर से सांस इसमें लेंगे तो बॉल ऊपर जाएंगी, हमें इन बॉल को ऊपर रखने की कोशिश करनी। इसके अलावा हम इसे पलट कर जोर से सांस अंदर लेकर सांस जब छोड़ते हैं तो भी ये बल्ब ऊपर जाता है। तो हमें ये बॉल जो ऊपर जाता है ये एक इंसेंटिव की तरह काम करता है और ये हमारे चेस्ट के, हमारे लंग्स के जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इस स्पायरोमेट्री को हम दिन में 8 से 9 बार की साइकिल्स में दिन में 5 से 6 बार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सोशली आइसोलेट करें खुद को तो ये हमारे मानसिक चीज़ों को और बढ़ा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, हम अपने दोस्तों से बात करें, एक पॉजिटिव आउटलुक रखें, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, क्योंकि एक हेल्दी माइंड में ही एक हेल्दी बॉडी रिसाइड करती है या फिर हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहती है, जैसा भी आप समझें। इसके अलावा जो डेंजर सिम्टम्स है जिसे हम रेड फ्लैग इवेंट्स कहते हैं, जैसे कि सीने में बहुत तेज़ दर्द होना, साथ में स्वेटिंग होना और तेज़ बुखार होना, तेज़ फीवर होना, साथ में ठंड लगना। इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप डाउन करना और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होना। ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा भी अगर पोस्ट कोविड रिकवरी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, कोविड से रिलेटेड, इवन वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @Dr. आयुष बदानी पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे स्ट्रॉन्ग। इसमें हम सब एक साथ हैं, वी आर इन दिस टुगेदर एंड हम जल्द से जल्द इस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे एंड वी विल ओवरकम एंड वी शैल ओवरकम। बहुत ज़रूरी है कि इवन रिकवरी के 2 महीने बाद हम अपनी कोविड की वैक्सीन लें
और अपने को इम्यून रखें, अपने को सुरक्षित रखें, क्योंकि फिर से कोविड होने का भी चांस रहता है। तो मास्क पहने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाथ सैनिटाइज और हाथ धोते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।